तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3 सबसेट्स की। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस की वीडियोज़ में सेट पढ़ लिया था और टाइप्स ऑफ सेट भी पढ़ लिए थे, और चलते हैं अब हम सबसेट की तरफ। तो सबसेट की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिख रखी है। तो क्या होती है डेफिनेशन, क्या डेफिनेशन है इसकी? अ सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ़ एवरी एलिमेंट, ध्यान दीजिएगा, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी सेट ए का हर एक एलिमेंट इज इन सेट बी, सेट बी में होना चाहिए। कि भाई सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं अगर वो सेट बी में आ रहे हैं तो हम बोल देंगे कि जो सेट ए है वो सबसेट है सेट बी का। जैसे कि फॉर एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से एक हमको सेट ए दे रखा है जिसमें लेट्स से एलिमेंट है ए कॉमा बी, और दूसरा सेट बी है इसमें ए बी सी डी। ठीक है, ये दो सेट दे रखे हैं। अब यहाँ पे देखिए इसका जो एलिमेंट ए है, इसका जो एलिमेंट ए है वो इसमें है, इसका एलिमेंट जो बी है वो भी इसमें है। तो यहाँ से डेफिनेशन तो फॉलो हो रही है कि एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज इनसाइड द सेट बी, एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज इनसाइड द सेट बी। इसका हर एक एलिमेंट इसमें है, तो इसका मतलब कि जो सेट ए है वो बी का क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। तो मैथमेटिकली इसको कैसे लिखते हैं हम? तो मैथमेटिकली इसको लिखते हैं ए इज सबसेट ऑफ बी। इसको पढ़ते कैसे हैं? तो इसको हम ऐसे पढ़ते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, मैथमेटिकली ऐसे लिखेंगे और पढ़ेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। ओके, ए इज सबसेट ऑफ बी। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल लेते हैं, हमको कोई सेट ए दे रखा है 1 2 3 4, ओके, और सेट बी दे रखा है इसमें 1 और 2 हैं। एक और सेट है मान लीजिए सी, इसमें कौन से एलिमेंट हैं? 1 2 और 5। अब यहाँ पे हमको चेक करना है कि इन तीन सेट में से कौन किसका सबसेट है। ओके, सेट ए में 1 2 3 4 हमें 4 एलिमेंट दे रखे हैं, और सेट बी में 1 2 दे रखे हैं। तो देखिएगा जो बी का एलिमेंट 1 है वो ए में है और सी में भी है। ऐसे ही बी का जो एलिमेंट 2 है वो इसमें भी है, और चलिए इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसमें एलिमेंट 1 और 5 भी है। इसका एलिमेंट जो 2 है वो इसमें भी है, यानी कि बी का हर एक एलिमेंट ए में है। तो इसको कैसे लिखेंगे? तो कौन किसका सबसेट हुआ? तो हुआ यहाँ पे बी सबसेट हुआ ए का। और कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली? बी इज सबसेट ऑफ ए। ओके, ऐसे ही देखते हैं जो सेट सी है, इसमें 2 एलिमेंट हैं 1 5। अब ये 1 है, 1 इसमें तो है, इसमें भी है, और फिर नेक्स्ट देखते हैं जो 5 एलिमेंट है वो ना तो इसमें है और ना ही इसमें है। इसका मतलब है कि जो सेट सी है वो ना तो इसका सबसेट हुआ और ना ही इसका सबसेट हुआ। तो जब सबसेट नहीं होता है तो हम किस तरह से लिखते हैं? तो हम लिखते हैं सी, इसको डी बोल दो, चलो थोड़ा लिखने में आसानी रहेगी। डी इज नॉट सबसेट ऑफ ए एंड डी इज नॉट सबसेट ऑफ बी। डी ना तो ए का सबसेट है और ना ही बी का सबसेट है। सिमिलरली अब ये इसका सबसेट नहीं है और ये इसका भी नहीं है, तो इसको हम उल्टा भी ले सकते हैं कि जो ए है वो डी का भी सबसेट नहीं है, और जो बी है वो भी डी का नहीं है। इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं कि ए इज नॉट, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी एंड बी इज नॉट सबसेट ऑफ डी। यहाँ पे डी है वो। ओके, तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन और इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हम आगे देखते हैं। अच्छा, इसके कुछ मैं पॉइंट्स आपको लिखा रहा हूँ। पॉइंट्स एज ए प्रॉपर्टी समझ लीजिए। तो पहला पॉइंट क्या है? तो पहला पॉइंट है
अगर हमें दे रखा है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, हमें इसने दे रखा है कि ए इज सबसेट ऑफ बी, देन इफ x बिलोंग्स टू ए, कि अगर x हमने कोई एलिमेंट है वो a से लिया, इट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मतलब है कि अगर x जो एलिमेंट है वो अगर a में है तो वो b में भी होगा। ये बेसिकली ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है इसका, मतलब हम एज ए मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन इस डेफिनेशन को कैसे यहाँ पे लिखते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया। सेकंड है द एम्प्टी सेट को हम फाई से डिनोट करते हैं। द एम्प्टी सेट फी इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। द एम्प्टी सेट फी इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये जो एम्प्टी सेट है ये हर एक सबसेट का हर एक सेट का सबसेट है। दुनिया में कोई भी सेट हो, एम्प्टी सेट हमेशा ही उसका सबसेट होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट लिखते हैं। इफ A is subset of B and B is subset of A। नेक्स्ट पॉइंट में अगर ऐसी कहीं पे कंडीशन है कि A B का सबसेट है और B A का सबसेट है, तो ये तभी पॉसिबल है इफ एंड ओनली इफ A इक्वल्स टू B। ठीक है, अगर A B का सबसेट है और B A का सबसेट है तो ये तभी पॉसिबल है जब A इक्वल्स टू B है। ये तभी पॉसिबल है कि वो दोनों इक्वल सेट हों, राइट। अब 4 लिखिए, एवरी सबसेट। नेक्स्ट पॉइंट 4 लिखिए, एवरी सेट इज आल्सो अ सबसेट of it। एवरी सेट इज आल्सो सबसेट ऑफ इट, कि मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ कि हर एक सेट खुद का सबसेट तो होता ही है, हर एक सेट खुद का तो सबसेट होता ही है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट 5। अब इस पॉइंट से मैं एक पॉइंट आपको लिखवा रहा हूँ कि अगर दे रखा है कि A इज सबसेट ऑफ B, तो आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि सर यहाँ पे ये तो हो सकता है, आपने बोला भी कि एवरी सेट इज आल्सो अ सबसेट ऑफ बी, एवरी सेट इज आल्सो अ सबसेट ऑफ इट, कि हर एक सेट खुद का तो सबसेट होता है, और मैं कह रहा हूँ कि ए इज सबसेट ऑफ बी। तो क्या ऐसा भी तो पॉसिबल है कि जो ए है वो बी के इक्वल हो, भाई ऐसा हो सकता है ना, कि क्योंकि हर एक सेट खुद का तो सबसेट होता ही है। तो यहाँ पर निकल के आता है कॉन्सेप्ट प्रॉपर सबसेट का, यहाँ पे निकल के आता है कॉन्सेप्ट प्रॉपर सबसेट का। अगर आपको दे रखा है कि A इज सबसेट ऑफ B एंड A नॉट इक्वल्स टू B, कि A है B का सबसेट है और A नॉट इक्वल्स टू B, A जो है B के बराबर नहीं है, तब हम जो बोलते हैं A को, देन A इज कॉल्ड एज प्रॉपर सबसेट। ठीक है, इस केस में हम बोलेंगे कि A जो है वो क्या है, वो प्रॉपर सबसेट है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5। हाँ चलिए इसको इरेज कर दे रहा हूँ। पॉइंट नंबर 6 में कौन सा पॉइंट रह गया, चलो ये लिखा दिया, सबसेट, राइट, प्रॉपर सेट, ओके, या
the empty set phi and the set itself are called as improper subsets, right? तो the empty set phi and the set itself are called as improper subsets, मतलब कि जो हमारा सेट phi है और जो सेट खुद है, क्योंकि कोई भी सेट खुद का तो सबसेट होता ही है, तो ये हमारे पास दो सबसेट हैं phi और वो सेट इटसेल्फ। इनको हम बोलते हैं कि ये कैसे सबसेट हैं, ये हमारे इम्प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं, ठीक है। अगर हम प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे तो ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए कि ए सबसेट ऑफ बी एंड ए नॉट इक्वल्स टू बी, एक बी का सबसेट हो और ए नॉट इक्वल्स टू बी, ए नॉट इक्वल्स टू बी। यहाँ पे एक कंडीशन होनी चाहिए भैया कि ए नॉट इक्वल्स टू फाइव, ए नॉट इक्वल्स टू फाइव, कि ए जो है वो एम्प्टी सेट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एम्प्टी सेट हो गया तो प्रॉपर नहीं रहेगा, तो वो इम्प्रॉपर हो जाएगा, राइट। यहाँ पे एक कंडीशन जोड़ लो कि ए सबसेट है बी का एंड ए नॉट इक्वल्स टू बी, एंड ए जो है वो एम्प्टी सेट नहीं है, एम्प्टी सेट नहीं है, तब हम बोलेंगे कि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है, राइट। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल करते हैं जो NCERT बुक में दे रखे हैं आपकी। ओके, तो एग्जांपल नंबर 10 NCERT बुक का, वो कह रहा है कि लेट ए बी ए सेट एंड बी बी ए सेट। अब वो पूछ रहा है इज ए अ सबसेट ऑफ बी, कि क्या ए है वो बी का सबसेट है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, अगर है तो क्यों है, और नहीं है तो भी एक्सप्लेन करो। तो चलिए चेक करते हैं, क्या ए बी का सबसेट है। भाई सबसेट होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि इसके हर एक एलिमेंट को इसमें आना पड़ेगा। तो चलिए पहला चेक करते हैं, क्या ए इसमें है, यस इसमें आ रहा है। क्या ई इसमें है, ई इसमें नहीं है, भैया ई इसमें नहीं है, तो इसका एलिमेंट ई जो है वो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, तो ये जो है वो इसका सबसेट नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सप्लेनेशन, लिखेंगे सिंस द एलिमेंट्स ई कामा आई कामा ओ कामा यू आर नॉट are in set A but not in set B, therefore A is not a subset of B, राइट। तो एग्ज़ाम में आपको इसी तरह से एक्सप्लेनेशन लिखना है बाकायदा। यहाँ पे मैंने आपको एक सिस्टमेटिक वे से लिख के दिखा दिया कि ए जो है वो बी का सबसेट नहीं है, और क्यों नहीं है उसका ये रीज़न है, ये इसका रीज़न है। सिंस द एलिमेंट्स ई आई ओ यू आर इन सेट ए, वो सेट ए में तो हैं बट सेट बी में नहीं है, इसीलिए ए जो है वो बी का सबसेट नहीं होगा। इसी तरह से अगर हम चेक करना चाहें क्या वी जो है वो ए का सबसेट है, तभी सबसेट नहीं बनाएगा, बिकॉज इसमें एलिमेंट वी सी और डी हैं, वो इस सेट में तो हैं बट इसमें नहीं है। तो यहाँ पे भी हम एक रीजन दे देंगे, सिंस द एलिमेंट्स वी सी डी आर इन सेट बी बट नॉट बिलोंग टू द सेट ए, देयरफॉर बी इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए, राइट। चलिए तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं, ये सबसेट आपका हो गया, एग्जाम्पल हो गए। अब हम बात करते हैं सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, राइट। चलिए तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं।
दिस इज द नंबर लाइन, ओके। इधर प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी और बीच में 0, राइट। तो वी नो दैट एवरी नंबर ऑन नंबर लाइन इज अ रियल नंबर। चलिए, तो इसको मैं आपको एक ट्री डायग्राम की हेल्प से समझाता हूँ, जैसा कि मैंने अपने टाइम पे सीखा था, राइट। तो मान लीजिए ये क्या है, ये मेरा रियल नंबर का सेट है। रियल नंबर बेसिकली दो टाइप के होते हैं। वो दो टाइप कौन कौन से हैं? एक तो होते हैं नॉट डेसिमल टाइप, नॉट डेसिमल टाइप, और एक होते हैं डेसिमल टाइप, राइट। रियल नंबर भाई दो तरीके से हो सकते हैं, एक वो सारे नंबर जिसमें डेसिमल नहीं आते हैं, और एक वो सारे नंबर जिसमें डेसिमल आते हैं। तो नॉट डेसिमल में कौन कौन से नंबर आते हैं? इसमें आते हैं इंटीजर्स, राइट। इंटीजर्स कौन कौन से? 0, इंटीजर्स 0, +-1, +-2, ऐसे ही, ठीक है, +-1, +-2, इसमें इंटीजर्स आते हैं। और फिर इंटीजर्स में भी कितने टाइप हो जाते हैं? एक तो नेचुरल नंबर, और एक होल नंबर, राइट। होल नंबर में क्या होते हैं भैया? 0 भी इंक्लूड कर देते हैं, 1 2 3 ... होल नंबर में क्या करते हैं? हम 0 को इंक्लूड कर देते हैं, और 0 से स्टार्ट करते हैं बेसिकली, 0 1 2 3 ... और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3, ऐसे, ठीक है। और डेसिमल टाइप में भी दो टाइप के होते हैं। एक तो बहुत सारे नंबर, ठीक है, इसमें भी दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं ऐसे नंबर जो टर्मिनेट कर जाते हैं, राइट, टर्मिनेट कर जाते हैं, और एक ऐसे होते हैं जो टर्मिनेट नहीं करते हैं, नॉट टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉट टर्मिनेटिंग। डेसिमल में भी दो टाइप के हैं, एक तो टर्मिनेटिंग टाइप के और एक नॉट टर्मिनेटिंग टाइप के, राइट। तो नॉट टर्मिनेटिंग में भी दो टाइप के आएंगे। पहला नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है, नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और दूसरे होते हैं नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग, राइट। चलिए, तो फिर से समझते हैं। मैंने एक ट्री डायग्राम बनाया है जिसमें क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स दो टाइप के, एक तो डेसिमल टाइप के, एक नॉट डेसिमल टाइप के। तो जो डेसिमल टाइप में हैं उनमें भी दो टाइप के, एक तो टर्मिनेटिंग वाले और दूसरे नॉट टर्मिनेटिंग वाले। फिर नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो टाइप के हैं, एक तो नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग, एक नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसका मतलब क्या है कि वो सारे नंबर जो डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं, जैसे कि 1.23 एक ऐसा नंबर है। एक मेरा ऐसा डेसिमल नंबर है जो टर्मिनेट करके आया है 1.23, और नॉट टर्मिनेटिंग का मतलब है कि ये टर्मिनेट नहीं होंगे, ये कुछ ना कुछ होते चलेंगे, जैसे 1.23 5 6 7 पता नहीं कहाँ कहाँ तक जाएगा, मतलब कि टर्मिनेट नहीं करेगा डेसिमल के बाद, राइट। और नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसका मतलब क्या है कि टर्मिनेट तो नहीं करेगा बट कोई नंबर ऐसा मिल जाएगा जो हमारा रिपीट होता हुआ जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि 1.3333 ऐसा ही होता चला जाएगा। ये कैसा नंबर है? नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है बट रिपीट तो हो रहा है लगातार। ऐसे ही नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग कौन कौन सा टाइप के होते हैं?
ऐसे नंबर जैसे कि 1.23, फिर कहीं 5 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर कहीं 9 आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 1.2 आ गया, फिर 3 आ गया, 5 आ गया, फिर 6 कहीं आ जाएगा, कहीं 7 आ जाएगा, कहीं 8 आ जाएगा। मतलब हम गैस नहीं कर सकते कि नेक्स्ट नंबर आने वाला कौन सा है। अभी आप बस इतनी बात समझिए मैंने क्या क्या बताया आपको कि डेसिमल टाइप में कौन कौन से हैं। टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग में नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग बट नॉट रिपीटिंग। और ठीक है, नॉट डेसिमल टाइप में इंटीजर्स आएंगे। इंटीजर्स में भी दो टाइप के, एक तो होल नंबर और दूसरे नेचुरल नंबर, राइट। एक तो होल नंबर, दूसरे नेचुरल नंबर। तो अभी तो इनको मिटा दीजिए। ये तो मैंने आपको ये बताया कि किस किस टाइप के दिखेंगे, राइट। अब देखिए, इंटीजर्स हो गया, इधर नेचुरल नंबर हो गए, इधर होल नंबर हो गए। तो ये वाले नंबर कौन कौन से होंगे भाई? ये जो टर्मिनेट कर रहे हैं और ये टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं बट रिपीट हो रहे हैं, मतलब ये वाले टाइप, ये प्लस ये वाले टाइप, इनको हम बोलते हैं सेट ऑफ द रेशनल नंबर। सेट ऑफ रेशनल नंबर। और ये जो नंबर जो ना तो टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट होते हैं, इनको हम बोलते हैं सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर। सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर, राइट। अभी बस आपको ये ट्री डायग्राम ध्यान रखना है, फिर आपको सारा नंबर सिस्टम पता लग जाएगा। यहाँ पे पूरा का पूरा नंबर सिस्टम लिखा हुआ है भाई। चलिए एक बार मैं आपको रिपीट करा दे रहा हूँ कि सबसे पहले रियल नंबर में दो टाइप के, डेसिमल टाइप, नॉट डेसिमल टाइप। नॉट डेसिमल टाइप में इंटीजर्स, फिर इंटीजर्स में भी दो टाइप, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर। और डेसिमल टाइप में भी दो टाइप, टर्मिनेटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग। नॉट टर्मिनेटिंग में दो टाइप के, नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉट रिपीटिंग। ठीक है, तो टर्मिनेटिंग प्लस नॉट टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, इनको मिला के, इन दोनों को मिला के हमारा बनता है सेट ऑफ रेशनल नंबर। ये होता है सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर, राइट। और इधर तो हो ही गया, बस इतना सारा जो है वो हमारा नंबर सिस्टम है। तो हम देखते हैं कौन किसका सबसेट होता है। तो भाई सबसे छोटा सेट कौन सा है? सबसे छोटा सेट है नेचुरल नंबर, राइट। तो ये जो नेचुरल नंबर है ये क्लियरली इंटीजर्स का तो सबसेट होगा ही, और इंटीजर्स का तो होगा, और नेचुरल नंबर है वो होल नंबर का भी सबसेट आएगा, यानी कि नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ होल नंबर, राइट। एंड होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स, राइट। एंड इंटीजर्स इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। तो ये सारा रिलेशन आ गया। सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब कि रियल नंबर्स के कौन कौन से सेट हैं? एक तो नेचुरल नंबर है, ये इसका सबसेट है, मतलब ये तीनों तो हैं ही सबसेट इसके, बट इनमें कौन कौन, इनके अंदर भी कौन कौन किसके सबसेट हैं वो बात आप जानिए। नेचुरल नंबर होल नंबर का सबसेट, होल नंबर इंटीजर्स का, इंटीजर्स रियल नंबर का। और एक बात और ध्यान दीजिए, एवरी इंटीजर इज आल्सो इन रियल नंबर। क्यों भाई? रेशनल नंबर किस टाइप के होते हैं? रेशनल नंबर पी बाई क्यू टाइप के होते हैं, जहाँ पर पी क्यू कैसे होते हैं? पी क्यू इंटीजर्स होते हैं और क्यू मेरा नॉन जीरो है। इसी टाइप के तो होते हैं, क्यू नॉन जीरो। तो इंटीजर्स, तो जो इंटीजर्स हैं वो सारे रेशनल नंबर इसलिए हो जाएंगे भाई, अपान में क्या करो, क्यू को वन ले लो, आप क्यू को वन ले लो, सारे के सारे क्या आ गए? इंटीजर्स आ गए। तो जो इंटीजर्स है, इंटीजर्स का जो सेट है वो हमारा रेशनल नंबर का सबसेट हो जाएगा, ठीक है। और रेशनल नंबर है वो रियल नंबर का सेट होता है, हो जाएगा, क्योंकि ये बनते तो भाई सारे अब सब रियल नंबर से ही, तो रियल नंबर का तो सबसेट होगा ही, राइट। और हाँ, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर, इसको टी से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ जो इर्रेशनल नंबर है ये सबसेट होता है रियल नंबर का। रियल नंबर का तो होगा ही बेसिकली, क्योंकि इसी से बना है। ये वाला साइन हटा देते हैं। देखिए ये साइन होता है, ये प्रॉपर का साइन होता है, राइट। चलिए इसको छोड़ो। राइट, तो ये हो गया सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर।
तो अब ये इनमें रिलेशन हो गया। अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए, सबसेट एज अ इंटरवल। ओके, तो नेक्स्ट हमको पढ़ना है इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ आर। ठीक है, तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, रियल लाइन। ये हमारी नंबर लाइन है। इधर प्लस इन्फिनिटी, इधर माइनस इन्फिनिटी, बीच में 0, और यहाँ पे मान लेते हैं 1, इधर 2, इधर 3, -1, -2, -3, राइट। तो मैंने एक काम किया, मैंने एक इसका यहाँ से यहाँ तक का पार्ट कंसिडर किया, 0 से लेके 3 तक, राइट, 0 से लेके 3 तक। अभी आप देखिए, मैंने एक बात कही थी सबसेट में कि सबसेट क्या होता है कि वो सारे नंबर जो किसी बड़े सेट में मिल जाए हमें, राइट। तो यहाँ पर हमने इसका अगर कुछ पार्ट ले लिया तो ये क्या हुआ, बेसिकली सबसेट ही तो हुआ। दिस इज क्या है, दिस इज सबसेट ऑफ रियल लाइन या रियल नंबर। तो यहाँ से यहाँ तक का जो हमने पार्ट कंसिडर किया है, 0 से लेके 1, 0 से लेके 3 तक, इसको ही हम बोलते हैं इंटरवल, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, इंटरवल। तभी तो हमने हेडिंग डाली है इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ आर, राइट। इसको ही हम बोलते हैं इंटरवल विच इज सबसेट ऑफ आर, राइट। तो बस ये इसका मीनिंग था कि ये बेसिकली है क्या, इंटरवल एज ए सबसेट ऑफ आर, राइट। अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे इंटरवल्स हैं इसके 4 केस बनते हैं, तो एक एक करके सारे केस पढ़ेंगे। तो पहला केस है, एक सेट डिफाइन करते हैं कि ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड x greater than 0 less than 3, x greater than 0 less than 3, राइट। यहाँ पे -∞, 0, -∞, इधर प्लस इन्फिनिटी, 1 2 3, 1 2 3, 0, -1 -2। अब देखिए पहला केस क्या है कि ऑल दोज एक्स सच दैट x हमारा रियल नंबर है एक तो, और क्या है कि x 0 और 3 के बीच है, x 0 और 3 के बीच है। तो इसको अगर मैं नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो भाई कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो हम कहेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का बात हम कह रहे हैं भैया, 0 से लेके 3 तक। ध्यान से समझिएगा, ये जो डार्क लाइन है 0 से लेके 3 तक। बट यहाँ पे हम कह रहे हैं कि बहुत सारे x आ रहे हैं जो 0 से तो बड़े हैं और 3 से कम है, मतलब कि 0 से बड़े हैं बट 0 ना हो, यानी कि 0 से बड़े हैं और 3 से कम है। तो इसको हम नंबर लाइन पे भाई रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। यहाँ से तो भाई कोई बच्चा ये भी कह सकता है सर हमको ये कैसे पता लगेगा कि 0 आपने इंक्लूड किया है या नहीं किया है, या फिर 3 है या नहीं है। तो यहीं पे एक कॉन्सेप्ट है, उसको हम बोलते हैं इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का, राइट। कि कब हम किसी नंबर को एक्सक्लूज करेंगे और कब इसको इंक्लूज करेंगे, यहीं पे कॉन्सेप्ट है। चलिए तब इसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं अच्छे से। -∞, ये 0 1 2 3 4 -1 -2। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं भाई, कहाँ से कहाँ तक की बात हो रही है, 0 से बड़े और 3 से कम, 0 से बड़े और 3 से कम। तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। बट जब भी हम बात कहेंगे कि ग्रेटर देन 0 यानी कि 0 से बड़े, तो ये जब भी हम 0 को हम जब इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको हम जब एक्सक्लूड करेंगे, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, एक मैं होल टाइप का बना दूंगा। इसको हम बोलते हैं नोड, राइट। इसको मैथ्स में बोलते हैं नोड। यहाँ पर मैं नोड बना दूंगा।
और यहाँ पे भी 3 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे भी नोड बना दूंगा। तो ये हमारा हो गया रिप्रेजेंट। इस लाइन को डार्क कर देंगे यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे नोड। इन नोड का मतलब है कि 0 कंसिडर नहीं कर रहे हैं और बाकी सारे नंबर 0 से बड़े कितना भी, मतलब 0 से बड़े जितने भी नंबर हैं वो सारे इंक्लूड कर रहा हूँ मैं, बट 0 को नहीं कर रहा हूँ। ऐसे ही 3 को नहीं कर रहा हूँ, बट 3 से पहले जितने भी हैं उनको सारे को कर रहा हूँ, राइट। ऐसा अगला केस है कि ऑल दोज एक्स सच दैट कि x बिलोंग्स टू R एंड, अब क्या कर रहा हूँ मैं, अब मैं 0 को इंक्लूड कर रहा हूँ और 3 को नहीं कर रहा हूँ। मैंने 0 को इंक्लूड कर दिया और 3 को नहीं किया, राइट। तब मैंने बताया था कि अगर इंक्लूड नहीं करते हैं तो मैं ये नोड बनाता हूँ, इस टाइप का गोले टाइप का नोड बनाता हूँ, सर्कल टाइप का, ठीक है। और जब मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, जब मुझे 0 चाहिए है मेरे सेट में, तब मैं क्या बनाऊँगा, तब मैं डार्क पॉइंट बना दूंगा इस तरह से नंबर लाइन पे। चलिए देखते हैं, 0 1 2 3, ठीक है। अब 0 से 3 तक है, 0 और 0 से बड़े, यानी 0 को कंसीडर कर रहा हूँ, तो 0 को यहाँ पे डार्क बना दूंगा मैं, डार्क पॉइंट। और यहाँ से लेकर के यहाँ पे, बट यहाँ पर ये सर्कल, यहाँ पे नोड, इसको बोलते हैं नोड, ठीक। जहाँ पे भी नोड होगा वो नंबर कंसीडर नहीं किया जाएगा, राइट, ओके। हाँ, तो इसका भाई इस जो पहला पार्ट है केस 1, इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, इसको हम एज ए इंटरवल कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखता हूँ ओपन 0 कामा ओपन 3, राइट। जहाँ पे नोड आएगा वहाँ पर हमारा ये ओपन इंटरवल बनेगा, इसको मतलब जो इस ब्रैकेट में लिखेंगे, इसका मतलब है ओपन, ठीक है, इसका मतलब है ओपन। और यहाँ पे 0 को इंक्लूड किया है तो इसको मैं लिखूँगा 0 कामा 3। इस साइड से ओपन है, मैंने कहा था कि जहाँ पे भी नोड होगा वहाँ पे ओपन का साइन आएगा, और ओपन को इस तरह से डिनोट करते हैं इंटरवल में। यहाँ पे नोड नहीं है, यहाँ पर मुझे पॉइंट मैंने लिखा है, यानी 0 को इंक्लूड किया है। 0 को इंक्लूड, जहाँ पर मैं 0 को इंक्लूड करूँगा या किसी भी नंबर को इंक्लूड करूँगा वहाँ पर मैं क्लोज का साइन लगाऊंगा, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट का, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट का, ऐसे ही। केस नंबर 3 देखते हैं। केस नंबर 3 में ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स हमारा रियल नंबर है एंड एक्स ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इक्वल्स टू 3, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलो ये नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, यहाँ पे 0, इधर 1 2, इधर 0 1 2 3, राइट। ये प्लस इनफाइनाइट, इधर माइनस इनफाइनाइट। कहाँ से कहाँ तक की बात हो रही है, 0 से 3 तक। तो पहले तो ये 0 से 3 तक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, 0 से लेकर 3 तक, ठीक। अब देखिए कौन सा इंक्लूड हो रहा है, कौन सा एक्सक्लूड हो रहा है। यहाँ पे 0 से बड़ा है, यानी कि 0 को मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ, तो जहाँ पे एक्सक्लूड करूँगा वहाँ पे नोट लगा दूंगा, ये नोट रहा, राइट। यहाँ पे 3 को इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, डार्क बना दूंगा, ठीक, ओके। तो एज ए इंटरवल अगर मैं लिखना चाहूँ इसको एज ए इंटरवल, तो कैसे लिखूँगा कि x बिलोंग्स टू 0 कामा 3। अब देखते हैं ओपन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे नोड है इसलिए इधर ओपन आएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर नोड हमारा नहीं है, इसको मैंने इंक्लूड किया है इसलिए यहाँ पर क्लोज आएगा, ठीक है। एज इंटरवल इसको ऐसे लिखेंगे। और लास्ट टाइप देखते हैं इंटरवल का कि ऑल दोज एक्स सच दैट एक्स हमारा रियल नंबर है एंड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लेस देन इक्वल्स टू 3, राइट। अब मैंने 0 को भी इंक्लूड कर लिया है, 3 को भी कर लिया है, तो इसको नंबर लाइन पे करते हैं रिप्रेजेंट।
0 1 2 3, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेके 3 तक है। तो पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं 0 से 3, 0 से 3 पर मैं इसको ड्रा कर दे रहा हूँ, राइट। अब 0 को इंक्लूड किया है, चलो कर लेते हैं 0 को इंक्लूड। ये 0 हमारा इंक्लूड हो गया। 3 को भी इंक्लूड करना है, इसको भी कर लेते हैं, ठीक है। इसका रिप्रेजेंटेशन ऑन अ नंबर लाइन ये है, राइट। और इसको अगर मैं एज ए इंटरवल लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगा कि जो x हमारा है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है? 0, 3 में बिलोंग कर रहा है, और 3 पे भी क्लोज्ड है, यहाँ पे 0 पे भी क्लोज्ड है, राइट। तो ये हमारे चारों टाइप हो गए। बस ये 4 टाइप के इंटरवल्स आपको पढ़ने हैं एज ए सबसेट ऑफ R, एज ए सबसेट ऑफ R। फिलहाल आगे इंटरवल और भी टाइप के होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। हाँ, आगे नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, हाँ एक बात और बता दूं, ये जो इंटरवल है इस टाइप का, इसको हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल, जैसे कि यहाँ पर अगर मुझे इंटरवल ये दे रखा है कि 0 कि x कहाँ से कहाँ तक है? 0, 3 तक। इसको मैं इसको मैं बोलूँगा, जैसे कि हमें दे रखा है कि x बिलोंग्स टू 0, 3, तो इसको मैं किस तरह से पढ़ूँगा? इसको पढ़ूँगा मैं क्लोज इंटरवल फ्रॉम 0 to 3, इस तरह से पढ़ सकते हैं इसको। फ्रॉम 0 to 3। ऐसे ही अगर मुझे इस तरह से दे रखा है कि 0, 3, ये जो इंटरवल है इसका नाम होता है सेमी ओपन, सेमी ओपन, या फिर इसको सेमी क्लोज्ड भी बोलते हैं, सेमी क्लोज्ड इंटरवल, राइट। सेमी का मतलब बेसिकली होता है, सेमी मतलब आधा। जैसे कि सर्कल में जब सेमी सर्कल पढ़ते हैं तो आधा सर्कल बनाते हैं, राइट, ओके। तो इसी तरह से यहाँ पे सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड। तो अगर मैं इधर से क्लोज कर दूँ, इधर से ओपन कर दूँ, तो ये भी क्या है? ये भी सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड है, ओके। और अगर दोनों तरफ से ओपन है तो इसको मैं बोलूँगा ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, राइट। एक कॉन्सेप्ट और है इंटरवल में, लेंथ ऑफ इंटरवल, LENGTH, लेंथ ऑफ इंटरवल, राइट। तो अगर हमें कोई इंटरवल दे रखा है x बिलोंग्स टू A, B, right, then length of interval is b minus a, ठीक है। लेंथ ऑफ इंटरवल इज b माइनस a। जैसे एक आधे एग्जांपल का ले रहा हूँ मैं, जैसे कि एक पहला एग्जांपल है, इसमें मुझे इंटरवल दे रखा है 0, 3, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? इसकी लेंथ हो जाएगी 3 - 0 = 3। नेक्स्ट, अगर मुझे कुछ दे रखा है -1, 5, तो इसकी अगर मैं लेंथ निकालूं तो b माइनस है, यानी कि 5 माइनस में 1, तो ये 5, ये माइनस प्लस हो जाएगा, +1, ये 6, इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी? इसकी 6 आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया लेंथ ऑफ इंटरवल। आगे हम पढ़ेंगे पावर सेट। पावर सेट पढ़ेंगे, क्या होता है पावर सेट? हेडिंग डालिए, पावर सेट। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स, राइट। अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स। पावर सेट की डेफिनेशन क्या है?
अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट, मतलब कि कोई सेट दे रखा है तो उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं उनका सारा का सारा कलेक्शन पावर सेट कहलाता है, राइट। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक सेट ए दे रखा है जिसमें एलिमेंट हैं 1, 2, राइट। अब इसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं उनका कलेक्शन हमारा पावर सेट होगा। तो इसका देखते हैं कौन कौन से इसके सबसेट होंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था जब सबसेट अभी पढ़ाया था इसी वीडियो में कि एम्प्टी सेट तो हमेशा ही सबसेट होता है, उसमें तो कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। एक तो हो गया एम्प्टी सेट तो हमेशा ही। दूसरा 1 को ले लो तो ये भी सबसेट बना देगा, एक एलिमेंट ले लिया। ऐसे ही सिंगल 2 को ले लो, ये भी हमारा सबसेट बनाएगा। अब क्या करो, पूरा का पूरा सेट ले लो 1, 2, क्योंकि एम्प्टी सेट और सेट वो खुद के तो सबसेट होते ही हैं, बस ये 2 और हो गए, ठीक है। तो ये 4 सबसेट बन गए। दीज आर सबसेट, पॉसिबल सबसेट। ठीक है, तो पावर सबसेट में कौन कौन से आ जाएंगे? हाँ, ये पावर सेट में यही सारा कलेक्शन आ जाएगा, यही सारा कलेक्शन आ जाएगा, राइट। तो इसको मैं डिनोट करता हूँ P ऑफ ए से, इसको हम डिनोट करते हैं P ऑफ ए से। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पावर सेट, राइट। पावर सेट, तो ये तो बहुत छोटा सेट था भाई, एक बहुत छोटा सेट दे रखा था, इसमें 2 ही एलिमेंट हैं। अगर मुझे कोई ऐसा फाइनाइट सेट दे रखा है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट मान लीजिए 10 दे रखे हैं या 20 दे रखे हैं या फिर 100 दे रखे हैं या 1000 दे रखे हैं, तो ऐसे तो मैं निकालने में बहुत टाइम लगेगा अगर एक एक करके निकालूंगा। तो उसके लिए एक फार्मूला है हमारे पास नंबर ऑफ सबसेट का, ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट का, ये कितने सबसेट हमारे बनेंगे। तो हेडिंग डालिए नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट। इसका फॉर्मूला क्या है? P ऑफ ए इक्वल्स टू, यानी कि नंबर ऑफ पावर सबसेट इक्वल्स टू 2n, जहाँ पे n की वैल्यू क्या है? n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन सेट, राइट। नंबर ऑफ पावर सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट इक्वल्स टू 2n, जहाँ पे n क्या है? n है नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ गिवन सेट, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको कोई सेट A दे रखा है जिसमें कितने एलिमेंट हैं? जिसमें एलिमेंट हैं 4, राइट। तो अगर मैं नंबर ऑफ सबसेट निकालूं, तो कितने आएंगे? 2/4। 2/4 की वैल्यू क्या होगी? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16, राइट। 16 एलिमेंट। ऐसे ही नंबर ऑफ सबसेट अगर मैं निकालूं, अगर n की वैल्यू अगर 5 आ जाए तो कितना आ जाएगा? तब आ जाएगा 2 की पावर 5 विच इज़ 32, ठीक है। तो ऐसे निकाल लेंगे। तो ये तो हो गया पावर सेट का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखते हैं अब कौन सा कॉन्सेप्ट आता है। पावर सेट हो गया। हाँ, एक कॉन्सेप्ट आता है यूनिवर्सल सेट का। यूनिवर्सल सेट का क्या भाई रोल है, राइट। तो यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं। तो व्हाट इज यूनिवर्सल सेट? तो देखते हैं इन ए गिवन कॉन्टेक्स्ट, the biggest possible set is called universal set, denoted by U,
राइट। तो यूनिवर्सल सेट कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करेगा और इसको यू से, कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, राइट। जी फॉर एग्जांपल अगर हमको सेट दे रखा है द सेट ऑफ इंटीजर्स, अगर हम बात करें द सेट ऑफ इंटीजर्स, अगर इंटीजर्स का जो सेट है तो उसके लिए यूनिवर्सल सेट है वो कौन कौन सा हो सकता है, वो सेट ऑफ रेशनल नंबर का सेट हो सकता है। जैसे कि हम बात करते हैं द सेट ऑफ इंटीजर्स की, तो इसके लिए जो यूनिवर्सल सेट है वो सेट ऑफ इरेशनल नंबर हो सकता है, सेट ऑफ रियल नंबर हो सकता है, राइट। ऐसे ही एक और एग्जांपल देखते हैं, अगर मैं बात करूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर की, तो इसके लिए यूनिवर्सल सेट कौन कौन से हो सकते हैं, इसके लिए यूनिवर्सल सेट हमारा इंटीजर्स का सेट हो सकता है, राइट, रेशनल का सेट हो सकता है, रियल नंबर का सेट हो सकता है, राइट।